बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आबिद है और मैं एज़ अ वेटनेरियन काम कर रहा हूँ ज़िला गुजरात में। तो जैसे कि आजकल हर तरफ वबा की सूरत में एक बीमारी आई हुई है पूरे पंजाब में तकरीबन। तो लोग बड़े परेशान थे और मुख्तलिफ़ टोटके इस्तेमाल कर रहे थे और जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ जो मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्योंकि बहुत ही डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है लोगों के अंदर टोटकों की सूरत में इंटरनेट पे और यूट्यूब पे, तो मैंने चाहा कि आपके साथ कोई इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए जो ऑथेंटिक हो, ठीक है, और जो काम करे, बजाय कि आपके जानवरों का नुकसान हो, तो जिसको इस्तेमाल करके आप इस बीमारी से निपट सकें। सबसे पहले तो ये है कि आप सबको पता है कि इस बीमारी में होता क्या है। तो ज़्यादातर लोगों को, फार्मर्स को इस चीज़ का पता है कि इसमें होता ये इस तरह से है कि जानवर के मुंह के अंदर जो है वो छाले निकल आते हैं। पाँव के जो खुर हैं, खुर वो ख़राब हो जाते हैं, उनके अंदर छाले निकल आते हैं। और बाज़ औक़ात तो जब बहुत ज़्यादा सीवियर हो, शदीद बीमारी हो, तो उसमें ये होता है कि थनों के ऊपर भी बाज़ औक़ात छाले निकल आते हैं और वो फट जाते हैं, ज़ख़म बन जाते हैं। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। एक तो जानवर जो है वो उसकी जो दूध देने की है प्रोडक्शन है वो डिक्रीज़ हो जाती है। खाना पीना चारा बंद कर देता है जानवर, कमज़ोरी शुरू हो जाती है। उसके अलावा उसमें होता ये है कि जो प्रेग्नेंट जानवर हैं, जिसको हम आम ज़ुबान में कहते हैं कि सूने वाले जानवर हैं या गब्बन है, उनमें ये है कि अबॉर्शन के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये तो आपको मैंने बताया इस बीमारी के बारे में और इस बारे में आप जानते भी होंगे पहले से। तो अब ये है कि इसमें हमने करना क्या है। सबसे पहले तो ये है कि ये एक वायरल बीमारी है और वायरल बीमारियां जितनी भी हैं जो वायरसेस से फैलती हैं, उसका एक ही इलाज होता है बचने के लिए कि उसकी वैक्सीन करवाई जाए। बाज़ जगहों पे गवर्नमेंट की तरफ से वैक्सीन कराई जाती है एफएम की। अगर किसी जगह पे नहीं हुई वैक्सीन, तो आप अपनी भी बाज़ार से ख़रीद कर वैक्सीन जो है वो करवा सकते हैं। लेकिन वैक्सीन कराना बहुत ज़रूरी है। अगर वैक्सीन नहीं हुई होगी तो उन जानवरों में इस बीमारी के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, तो अब करना क्या है। सबसे पहले कि जो आपके जानवर अभी तक मतलब जिनके अंदर बीमारी अभी तक नहीं आई, ठीक है, तो उसमें ये करें आपके सबसे पहले तो उसको वैक्सीन करवा लें। अगर सरकारी या गवर्नमेंट की वैक्सीन अवेलेबल है वो करवा लें। अदरवाइज़ एक इम्पोर्टेड वैक्सीन आती है एफ्टोवैक्स के नाम से, जो मेरियल कंपनी की, वो आप फ़ौरी तौर पर मंगवा कर और अपने जानवरों को जो है वो 2 ml हर जानवर को आप लगा दें फ़ौरी तौर पर। जिन जानवरों को मतलब कि प्रॉब्लम नहीं आई, उनको फ़ौरी तौर पर ये मंगवा के अभी से लगा दें आज ही। तो उससे ये होगा कि आपके जानवर जो हैं बहुत ज़्यादा हद तक इन मसाइल से बच सकते हैं। अगर अगर खुदा न खास्ता बीमारी आ चुकी है तो उसकी हमने मैनेजमेंट कैसे करनी है। सबसे पहले तो ये है कि उसको हमने उसमें आपको मैं देसी भी चीज़ बताऊंगा करने के लिए और एलोपैथिक भी बताऊंगा। एलोपैथिक में ये है सबसे पहले कि उसको आप पेन किलर्स देंगे, ठीक है। उसमें बहुत सारे इंजेक्शंस आते हैं पेन किलर्स में। लॉक्सन आता है, मैक्सन आता है, डिक्लोरान यूज़ कर सकते हैं आप, इस तरह से लॉक्सन यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपको अवेलेबल हो वो इंजेक्शन आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा जो पेनिसिलिन ग्रुप है वो आप इसमें दे सकते हैं। जैसे नवान लेबॉरेटरी का है, पेनबायोटिक है, स्टार का है। इसके अलावा सिफर एक इंजेक्शन आता है, वो अगर थोड़ा सा महंगा है लेकिन ये है कि उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, वो आप लगा सकते हैं। तो ये आप उसको इंजेक्टेबल्स जो हैं आप दे सकते हैं। अच्छा, देसी में आप क्या कर सकते हैं कि आप मक्खन लेके उसमें हल्दी मिला के वो उसके मुंह के अंदर लगा सकते हैं। उससे ये होगा कि मक्खन एक सूदिंग इफ़ेक्ट देगा और उसके अंदर जो छाले हैं, जो ज़ख़म बने हुए हैं मुंह के अंदर, लीजन्स हैं, उसको वो आराम पहुंचाएगा। और हल्दी क्या करेगी कि उस ज़ख़्मों को हील करने में मदद देगी। इसी तरह से आप पाँव जो हैं ख़राब हुए हुए हैं उसमें आप नीला तोता ले लें। नीला तोता लेके उसका पानी में मिक्स करते जाएं, उसका गाढ़ा सॉल्यूशन बना लें, ठीक है। और उसको एक शावर में जो आम शावर सर में मतलब हजाम यूज़ करते हैं उसमें डाल के रख लें।
वो सुबह शाम पहले उसका पाँव साफ़ करें। पाँव साफ़ करके उसके अंदर आप वो जो आपने वो सॉल्यूशन बनाया है कॉपर सल्फेट का या आम ज़ुबान में जिसको नीला तोता कहते हैं, तो वो उसके ऊपर स्प्रे करना है सुबह शाम। लेकिन उससे पहले ये है कि उसको अच्छी तरह पाँव के साथ मोटर चला के पानी के उसको पाँव हूफ को उसके खुरों को साफ़ कर लें और उसके बाद वो दोनों टाइम जो है वो पाँव के ऊपर वो आप कॉपर सल्फेट या नीला तोते का सॉल्यूशन स्प्रे कर सकते हैं। अच्छा, उसके स्प्रे करने के बाद कोशिश करें कि आप उसको कच्ची जगह पे, लेकिन कच्ची पक्की जगह हो, रेतली ना हो, जहाँ पर रेत ना हो, ठीक है। कोशिश करें कि ऐसी जिसको आम ज़बान में जो किसान हजरात हैं रड़ा मैदान जिसे कहते हैं, रड़े पे बांध दें, ठीक है। तो उससे ये होगा कि उसके एक तो उसको बैठने उठने में तकलीफ़ नहीं होगी और जो सोर्स बन जाते हैं, ज़ख़म बन जाते हैं बैठने की वजह से ज़्यादा देर जानवर के, वो भी बचत हो जाएगी। अगर वो सोर्स बन जाते हैं तो उसके ऊपर भी ये है कि आप कोई भी जो एंटीसेप्टिक मेडिसिन है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी इसकी बचाव के और ट्रीटमेंट के तरीके मैंने बता दिए हैं। तो ये है कि इससे परेशान नहीं होना आपने और इसकी मैनेजमेंट करनी है आपने। जानवरों को जो है सब्ज़ चारा दें आप, ठीक है। साबुत सब्ज़ चारा कोशिश करें कि नरम ग़िज़ा दें, बरसन, लूसन इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप उसमें उसको दे सकते हैं ताकि वो आसानी से खा सके, उसको ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। खुश्क चारा ना दें क्योंकि ऑलरेडी पहले ही उसके मुँह के अंदर ज़ख़म है, तो आप खुश्क चारा देंगे पराली वगैरह या और कोई चीज़, तो उससे ये होगा कि उससे ज़्यादा मसला बढ़ जाएगा। तो आप ये जो मैंने बताया है मेडिसिन्स यूज़ करें और साथ ये देसी जो मैंने चीज़ें बताई हैं ये भी इस्तेमाल करें। तो जिन जानवरों में नहीं आया तो उसको फ़ौरी तौर पर आप वैक्सीन लगवा लें, फ़ौरी तौर पर। जैसे ही आप वैक्सीन लगा लेंगे तो इंशाल्लाह जो जानवर बच गए हैं और जिन जानवरों में आ गया है वो इंशाल्लाह 2-4 दिन के अंदर अंदर ही रिकवरी फ़ेज़ में आ जाएंगे और ये जल्दी ठीक हो जाएगा, ठीक है। मज़ीद आप अगर कोई आपको इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या कोई चीज़ पूछना चाहें आप, तो आप मतलब मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे देता हूँ। तो कॉल ना कीजिएगा प्लीज़, आप सिर्फ व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। आपका मैसेज आप दे सकते हैं। तो 0300 432 8559, ठीक है। इस नंबर पे आप मुझे अपना नाम, अपनी जो आपका ज़िला या जगह होगी उसका बता के तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको जो आप उसमें आपको आंसर कर दूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को देखते रहें, इसको सब्सक्राइब भी करें। मैं मज़ीद इस तरह की जितनी भी बीमारियां हैं एक एक करके आपको अच्छे तरीके से कोशिश करूँगा कि उसको एलेबोरेट करके आपको बताएं, ताकि आपके अंदर एक जो अवेयरनेस क्रिएट हो लोगों के अंदर और एक जो खौफ है वो ख़त्म हो, ठीक है। तो बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो तक आप इंतज़ार करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।